विदाई समारोह के दौरान छलके कई छात्राओं के आंसू, धर्म जाति नहीं आई आड़े। सरधना के आचार्य नेमी सागर जैन इंटर कॉलेज में कक्षा 12 की छात्राओं का विदाई समारोह कार्यक्रम हुआ। इस दौरान छात्राओं द्वारा विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए, जिन पर उन्होंने जमकर वाहवाही लूटी। इस दौरान छात्राओं को तिलक लगाकर नम आंखों के साथ विदाई दी। एक दूसरे से बिछड़ते वक्त छात्राओं के आंसू छलक गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज प्रबंधक धनपाल जैन ने की तथा संचालन मुस्कान अंसारी तथा तनु त्यागी ने संयुक्त रूप से किया। प्रधानाचार्य विजय बहादुर सिंह व रेणु जैन ने सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया। चौक बाजार स्थित आचार्य नेमी सागर जैन गर्ल्स कॉलेज में आयोजित विदाई समारोह की शुरुआत छात्राओं ने सरस्वती वंदना व स्वागत गीत की प्रस्तुति के साथ की। छात्राओं द्वारा बेटी बचाओ पर नाटिका प्रस्तुत की गई। इसके अलावा विभिन्न गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें मोहिनी शर्मा, दीपा, मीना, तनु, मुस्कान, अनु, खुशी शर्मा, आयुषी आदि ने हिस्सा लिया। कक्षा 12 की छात्राओं ने भी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें अंजलि सैनी, आराध्या, तोमर, शिवानी आदि शामिल रही। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक धनपाल जैन, प्रधानाचार्य विजय बहादुर सिंह, विद्यालय की संचालिका श्रीमती रेणु जैन ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया। आदिश्वर जैन, विशाखा, नेहा, अनु, गौरव, मोहित त्यागी और समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। आराध्या को मिस आचार्य नेमी कॉलेज के खिताब से नवाजा गया। वहीं सेकंड रनर अप रूहीन रही। सिंपल एंड सोबर छात्रा के रूप में शिवानी को नवाजा गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में खुशी शर्मा, दीपा, मीना, अंजलि आदि का विशेष सहयोग रहा। सही खबर से साजिद कुरैशी की रिपोर्ट। आज हमारे यहाँ 12th क्लास की फेयरवेल है। 11th के बच्चे 12th क्लास को प्रमोट कर रहे हैं, आगे उनको फेयरवेल दे रहे हैं। आज का दिन इन लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही खुशियों का दिन है, क्योंकि ये आज के बाद अपना कॉलेज लाइफ शुरू करेंगी। और मेरी यही शुभकामनाएं हैं इन बच्चों के लिए कि ये आगे आएँ और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। मेरा नाम रूहीन है। मैं यहाँ पर 6th क्लास से पढ़ी हूँ। मेरे कॉलेज का नाम एनएस जैन गर्ल्स इंटर कॉलेज है और मेरे सभी टीचर ने मुझे बहुत प्यार दिया है। और मेरी जो सारी फ्रेंड्स हैं वो मुझसे भी बहुत प्यार करती हैं और मेरी सारी टीचर्स ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और मेरी फेवरेट मैम रही है मेरी प्रिंसिपल मैम, और उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है और बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आज के प्रोग्राम के बारे में आज का प्रोग्राम हमारा विदाई समारोह है और हमें 11th क्लास ने बहुत अच्छी फेयरवेल पार्टी दी है। हम बहुत खुश हैं और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं फेयरवेल और बहुत ही खुश हैं। थैंक यू। बिछड़ते वक्त कैसा लग रहा है? दुख हो रहा है बहुत, लेकिन एक दिन तो जाना ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है। मुझे 7 साल हो गए यहाँ पर पढ़ते पढ़ते, बहुत दुख हो रहा है। मैं 6th क्लास से पढ़ी हुई हूँ, 12th तक मैं 6th क्लास से पढ़ी हुई हूँ और ये मेरा नाम अंशु है और एएनएस जैन गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं। 7 साल हो गए हैं पढ़ते हुए और ये टीचर हमें बहुत प्यार देती है। सर आज हम विदाई हो रही है, हमारी फेयरवेल हो रही है, हमें हमारे प्रोग्राम करा जा रहा है इसके फेयरवेल के पार्टी के लिए। और सब हमारी मैम टीचर है ये हमें सब प्यार दे रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं एएनएस जैन इंटर कॉलेज सरधना की छात्र हूँ। मैं कक्षा 12th में पढ़ती हूँ। मेरा नाम अंजलि है और आज हमारे यहाँ पे फेयरवेल पार्टी है, जो कि है तो बहुत दुख की बात कि हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन वैसे तो मैंने इस स्कूल में 4 साल से पढ़ रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने साल पुराना मेरा रिश्ता है। मन से तो बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ये सरप्राइज़ देख के तो बड़ी खुशी सी हो रही है। लेकिन मैम को, सारी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद भी है, लेकिन मिस भी हम बहुत करने वाले हैं। और थैंक यू सो मच, आपने ये सब हमारे लिए किया। जी नमस्कार, मेरा नाम विशाखा है। मैं 12th क्लास की टीचर हूँ। मेरे बच्चे जा रहे हैं, मेरी क्लास जा रही है, तो ऐसा लग रहा है मेरे ही बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि 12th क्लास शुरू से ही मेरे साथ रही है। और ऐसा लगता था कि मैं एक टीचर तो हूँ ही, लेकिन टीचर के साथ साथ ये लगता था कि ये क्लास मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं। अब जाना तो इन्हें है, ये इनका भविष्य है और इनका उज्जवल भविष्य के लिए देखो आगे बढ़ने के लिए जाएंगे। हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं कि ये अच्छे अंक से प्राप्त, जो अच्छे अंक मिले इन्हें और आगे बढ़ें ये अपने भविष्य में, और जो है आगे कुछ ना कुछ ऐसा काम करें, ये सेल्फ डिपेंड हो,
ताकि ये जीवन में अग्रसर हो। धन्यवाद। इसी के साथ माना जाता है। पहला दृश्य अस्पताल से शुरू करते हैं। अरे मिश्रा जी बधाई हो, आपके यहाँ बेटी ने जन्म लिया है। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। मैंने कौन से पाप किए थे जो मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है। अरे मिश्रा जी, आप कैसे पिता हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके यहाँ लक्ष्मी ने जन्म लिया है। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। अब तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अब रिश्तेदारों को कैसे मुंह दिखाएंगे। अब वंश आगे कैसे बढ़ेगा। जब बेटा इसे तालाब में डाला, हम क्या करेंगे इस बेटी का। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि ऐसा करना पाप है। ले डॉक्टर, अब अपना मुंह बंद रखियो, जल्दी बेटी ला कर दे। ठीक है माँ जी, अब तो मैं अपना मुंह जरूर बंद रखूंगा। अभी लाकर देता हूँ। लीजिए माँ जी। ले बेटा, जा इस मनुष्य को तालाब में डाला। जी माँ जी, अभी जाता हूँ। नहीं, अरे मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो। इसे तालाब में फेंकने जा रहा हूँ, तू चुप कर। नहीं, इसे मत मारो। इस मासूम की क्या गलती है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, इसे मत मारो। चल हट पीछे को, इसे कोई हक नहीं है जीने का। चल हट। चल हट, चुड़ैल कहीं की। एक तो बेटी पैदा कर दी और कहती मत मारो इसे। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरा काम मेरा बेटा कर रहा है जो तुझे करना था। चल हट जा यहाँ से। नहीं माँ जी, मत मारो मेरी बेटी को। इस मासूम की क्या गलती है। ये तो कुदरत का निर्णय है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, छोड़ दो इसे। भगवान के लिए छोड़ दो मेरी बेटी को। अरे कैसे हैं ये लोग जो बेटी को बहुत समझते हैं। अगर बेटा शान है तो बेटी पिता का स्वाभिमान है। एक तरफ हमारे देश में बेटियों को लक्ष्मी समझा जाता है और वहीं यदि खुद के घर में बेटी पैदा हो तो उसे मार दिया जाता है। ये कैसा न्याय है। एक तरफ बेटियों को पंख लगा दिए गए हैं तो दूसरी तरफ उनके पंख काट दिए जाते हैं। ये कैसा न्याय है। चलिए आगे देखते हैं अगले पड़ाव की ओर। देखिए लड़की के साथ कैसा भेदभाव किया जाता है। दादी, ओ दादी। क्या है बेटा। दादी, मुझे 1000 रुपए चाहिए। मुझे दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है आज। पर बेटा चल ले बेटा, मेरा प्यारा बेटा, जा मस्ती कर। दादी माँ, ओ दादी माँ। हाँ क्या बात है। मुझे स्कूल की फीस के लिए 50 रुपए चाहिए। अरे मनहूस, मैं तुझे 50 रुपए कहाँ से दूं। मेरे पास क्या पैसे का पेड़ लगा है। वैसे तुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। तुझे दूसरे यहाँ चूल्हा चौका ही तो करना है। चलिए यहाँ से। देखा भाइयों किस तरह भेदभाव किया जाता है बेटियों के साथ। एक तरफ तो बेटे को 1000 रुपए दे दिए मस्ती करने को और दूसरी तरफ बेटी को पढ़ाई के लिए 50 रुपए तक नहीं। क्या बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं। बेटी को भी पढ़ने का समान अधिकार है और बेटी की पढ़ाई के बिना ये समाज अंधकार है। अब आगे देखो होता है क्या। तीसरा दृश्य विवाह के समय। कविता, ओ कविता। जी दादी। चल मेरे साथ, तुझे लड़के वाले देखने आए हैं। नहीं दादी माँ, मुझे नहीं करनी शादी। अभी मेरे पढ़ने की उम्र है, मुझे नहीं करनी शादी। चल चुपचाप, बड़ी है पढ़ने वाली। छोड़ दो मुझे दादी माँ, छोड़ दो मुझे। ये आप क्या कर रहे हैं। आप इसकी शादी इतनी छोटी सी उम्र में कर रहे हैं। अभी तो इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है और साथ ही गैर कानूनी है। ये पढ़ने बहुत अच्छी है, कुछ बनना चाहती है, इसे अभी पढ़ने दो। ओ मास्टर जी,
क्यों? मेरी बेटी है, मैं जो चाहूँ वो करूँ, मेरी मर्जी। मेरे पास इसको पढ़ाने के लिए कोई पैसा नहीं है। मैं इसकी शादी करके मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। चलो, इसकी पढ़ाई का भार मैं उठाता हूँ, पर इसकी इतनी छोटी उम्र में शादी मत करना। वैसे तो लोग हर जगह अपनी बेटे के लिए पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं, लेकिन खुद की बेटी के लिए कोई गौर नहीं देता। अस्पताल में लेडी डॉक्टर से ही अपनी पत्नी का इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन अपनी ही बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनते नहीं देखना चाहते। ये कैसा रिवाज है हमारे देश का? आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि हमें अपने बेटे और बेटी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें बेटा और बेटी को समान अधिकार देना चाहिए। हमारे स्कूल की कोई भी बच्ची नकल करने का प्रयास नहीं करती है। आज तक कोई बच्ची ऐसी नहीं मिली विद्यालय में कि जो बच्ची नकल करती पकड़ी गई, कोई नहीं मिली। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि कोई भी बच्ची ऐसी नहीं मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि इस बार आपके जो कक्ष होंगे जहां आप परीक्षा देंगे उनमें 2 कैमरे लगे होंगे, 2 कैमरे लगे होंगे जो आपका पूरा कमरा कवर करेंगे और उनकी मेरठ में कंट्रोल रूम बना गया है। वो वहां से ही उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, वहां से ही आप वो देखते रहेंगे कि किस कमरे में कौन सा बच्चा हलचल कर रहा है या एक दूसरे से बात करने के प्रयास कर रहा है। अब उनको यहाँ आने की आवश्यकता भी नहीं है। आपकी पूरी परीक्षा रिकॉर्डिंग होगी और वो रिकॉर्डिंग जाती है, वो रिकॉर्डिंग जाती है। तो मैं आज सभी से ये कहूंगा कि कोई भी बच्ची नकल करने का प्रयास नहीं करेगी और मुझे आशा है पहले भी नहीं किया, अभी भी नहीं करेगी। हाँ, अगर परीक्षा संबंधित कोई आपको दिक्कत है तो आप कक्ष निरीक्षक से आप अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं, और यदि वहां भी नहीं हो पाता है तो आप मेरे ऑफिस में आइए, जो भी समस्या है आप मुझे बताइए, मैं इसका समस्या का समाधान निश्चित रूप से करूंगा। बच्चियों, पिछले 2 साल से कोरोना रूपी बीमारी आई है और इसका वैसे तो सारे संसार में ही प्रभाव पड़ा है, सभी क्षेत्रों में पड़ा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है। पढ़ाई, आपकी शिक्षा जिस तरह से पढ़ाई चलनी चाहिए थी वो नहीं चल पाई है, लेकिन जितने समय में चली उतने समय में इस विद्यालय की शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने आपके साथ मेहनत की, परिश्रम की, 100% प्रयास किया कि आपको जितना अधिक से अधिक ज्ञान दे सकते हैं, जितना आपके लिए अधिक से अधिक कर सकते हैं, वो उन्होंने किया। अब आपके हाथ में है, आप अच्छा रिजल्ट देंगी, परीक्षा फल अच्छा देंगी, उसमें हमारा सम्मान होगा, विद्यालय का सम्मान होगा, आपका सम्मान होगा, आपके परिवार वालों का सम्मान होगा। और जैसा कि अभी आदरणीय प्रबंधक महोदय जी ने घोषणा की है, बहुत अच्छी, मैं उसका स्वागत करता हूं कि जो बच्चे 80% से ऊपर अंक प्राप्त करेगी, चाहे वो कक्षा 10 की छात्रा तो नहीं है, कक्षा 12 की छात्रा है, कक्षा 10 की छात्राओं को भी आप बता दें कि जो भी बच्ची 80% से ऊपर अंक प्राप्त करेगी उनको हम सम्मानित करेंगे, उनके अभिभावक को बुलाएंगे और उनके सामने उनको सम्मानित करेंगे। तो मैं आशा करूंगा कि आप में से अधिकांश बच्चे 80 अंक प्राप्त करें, ताकि आपको सम्मानित करने में हमें खुशी का अनुभव हो और आपके अभिभावक भी खुश हो और आप भी खुश हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी मेहनत करेंगे और जो बच्ची सर्वाधिक अंक लाएगी, 12वीं में जो बच्ची सर्वाधिक अंक लाएगी उसको विशेष सम्मान दिया जाएगा। हाई स्कूल में जो बच्ची सर्वाधिक अंक लेकर के उत्तीर्ण होगी उसको विशेष सम्मान दिया जाएगा, उसको विशेष सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा। तो मैं ये आशा करूंगा कि आप सभी बच्चे मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और इस आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आने वाली परीक्षा में आप सभी
ये साथ अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर अपना, हमारा विद्यालय का और अपने परिवार का सम्मान बढ़ाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for the golden word. Thanks for your golden word, sir. लक्ष्मी का वरदान है बेटी।